स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भाई इस नई 2025 टियागो ईवी के बारे में। और ये जो आज मेरे पास वेरिएंट खड़ा हुआ है ना, ये बहुत स्पेशल वेरिएंट है। और अगर आप टियागो ईवी लेने जाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ आप इसको चूज करना, क्योंकि जो आप पैसे दोगे ना इसके और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये टियागो ईवी का एक्सटी वेरिएंट है, लॉन्ग रेंज के अंदर नया अपडेटेड वेरिएंट है। क्या कुछ चेंज हुआ है उसके बारे में तो बात करेंगे, और साथ में आपके पैसे कैसे बचेंगे ना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस टियागो ईवी को लेने के बारे में। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो चलिए, सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है इस एक्सटी वेरिएंट के अंदर। सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक, अनलॉक और फॉलो मी का। ये वाला बटन दबाओगे ना, वैसे काम करता है, लाइट वगैरह ऑन हो जाती हैं। बट अभी जैसे कि गाड़ी ऑन है, मैं आपको अंदर भी दिखाऊं तो देखो, मैंने आपको जो इसकी सेकेंडरी की है वो लगा रखी है, और गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जो है ऑन है, तो काम नहीं करेगा। बाकी मेन की आपको ऐसी मिलती है, और जो सेकेंडरी की है वो आपने देखी ली होगी, ऐसी बाइक्स वगैरह के अंदर आती है, वैसी आपको दे रखी है। पीछे टाटा का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है, फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अब देखो, आपको चाबी थोड़ा सा ऐसा लग भी सकती है कि हाँ ठीक है, और ऐसा भी लग सकता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक है। बट जो इसके पैसे आप दे रहे हो ना इस पर्टिकुलर वेरिएंट के, उसको सुनने के बाद आपको ये चाबी जो है बढ़िया लगने लगेगी। क्योंकि इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 10,14,000। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, मेरे पास खुद के पास जो है टियागो ईवी का सेम वेरिएंट है। बट वो जो पहले वाली जो आती थी वो वाला है, ये अपडेटेड वाली है, वो नॉर्मल वाली थी। उससे 10,000 रुपये यहाँ पे जो टाटा ने घटा दिए हैं। और 10,000 रुपये जो घटे हैं वो तो ठीक है, और एड ऑन्स में भी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बारे में जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया, वेरिएंट बता दिया, एक्सटी लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है। लॉन्ग रेंज का बेस वेरिएंट भी आप बोल सकते हो। इससे ऊपर सिर्फ एक वेरिएंट और आता है जो कि XZ प्लस के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती है, चाबी बदल जाती है। तो वो चीज़ अगर आप देखना चाहते हो, ऊपर की तरफ यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, देख लेना। बाकी टियागो ईवी में कुछ कलर्स नए आए हैं, उनमें से एग्जांपल के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है ये पीला कलर, येलो टिंट, नींबू कलर, कुछ भी आप बोल सकते हो। आपको कैसा लग रहा है बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अब बढ़ते हैं फ्रंट में। सबसे पहले तो लोगो 2D वाला टाटा वाला लोगो मिल जाता है, जो कि ईवीज के अंदर मोस्टली ऐसा आता है। आपको कैसा लग रहा है बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो इसकी फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। ये जो है यहाँ पे टाटा ने चेंज कर दिया। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, जो मेरे पास टियागो ईवी है वहाँ पे अलग मिलती है, यहाँ पे अलग है। और आज की डेट में जो टियागो ईवी है ना, वो कहीं भी ऐसा शाउट नहीं करती है कि हाँ भाई आप एक ईवी चला रहे हो, कुछ अलग सी गाड़ी चला रहे हो। कहीं भी ब्लू टच है वो आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के। ये जो बेज है डॉट टीवी का, ये सिर्फ आपको ब्लू कलर के अंदर मिलता है, अदरवाइज आपको जो है पूरी गाड़ी है वो आपको नॉर्मल मिलती है। बाकी इस वेरिएंट के अंदर देखो, ना ही कोई आपको फॉग लैम्प मिलती है, ना ही कोई डीआरएस दे रखे हैं। इनफैक्ट डीआरएस तो टॉप एंड के भी अंदर नहीं आते हैं जितना मुझे याद है। बाकी फॉग लैम्प शायद आती है टॉप एंड के अंदर, बताना अगर मैं सही हूँ कि गलत हूँ। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट बिल्कुल सेम रखी गई है जो पहले आती थी एक्सटी के अंदर। रिफ्लेक्टर टाइप सेटअप है हेलोजन के अंदर। बाकी ये जो पहले ब्लू के अंदर आता था, अब आपको ये जो है ग्रे के अंदर मिलता है। कैसा लग रहा है? और ये थोड़ा सा मैट फिनिश है, बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी इधर की तरफ बढ़े तो भाई इसका जो व्हील कवर का डिजाइन है वो यहाँ पे पूरा बदल गया है। अब आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन वाला जो व्हील कवर है वो मिलेगा अगर आप एक्सटी वेरिएंट यहाँ पे चूज करते हो। अमेजर एक्सपी टायर डले हुए हैं अपोलो की तरफ से जो आते हैं, साइज देख लो 175 65 R14। गंदे टायर हैं, पहले बता रहा हूँ। व्हील स्पिन होएगा, और साथ ही में जो टायर घिसने की शिकायत या ट्रैक्शन की शिकायत है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाली है टाइम टू टाइम। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कई बार जो है हाईलाइट कर रखा है। मैंने तो अपनी टियागो ईवी के अंदर चेंज भी करा दिए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप इस सेम साइज के अंदर 185 डलवा लोगे, ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज आप पछताने वाले हो। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नॉर्मल टियागो जैसा ही है, बॉडी स्टाइल टियागो वाला ही है। और एक और चीज़, ये गाड़ी कन्वर्टेड है पेट्रोल डीजल वाली में ही। ईवी वाला जो ड्राइव ट्रेन है वो टाटा ने यहाँ पे फिट कर दिया है, बैटरी पैक फ्लोर के अंदर लगा दिया है। और कहीं ना कहीं अफोर्डेबल ईवी देने की जो है इंडियन मार्केट के अंदर कोशिश जो है की गई है। उस हिसाब से अगर आप जज करते हो प्रोडक्ट को तो बढ़िया लगता है मुझे। इससे रिलेटेड कभी भी कोई शिकायत जो है नहीं आई है। थोड़ा सा अनरिलायबल वाला फैक्टर ज़रूर से रहता है टाटा के साथ, अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा सा आप एक बार देख लेना खुद से, आपका मन है तो आप जा सकते हो। बाकी अगर आपको पैसे बचाने तब तो आपको इसकी तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर इसके अलावा आपको ऑप्शन जो है नहीं मिलता है। बॉडी कलर डोर हैंडल से चाबी लगा के आप दरवाजे खोल सकते हो, बाकी रिमोट से भी ऑप्शन जो है दिया गया है। बाकी जो इसके अंदर मिरर्स मिलते हैं वो पियानो ब्लैक दिए गए हैं। इंडिकेटर्स आप देख लो, ये बिल्कुल पुराने जैसे हैं, यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं दिखने वाले हैं। बाकी इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, उसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। बट जो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो आपको मैनुअली हाथ से जो है इस तरीके से करना पड़ेगा। वाइपर्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं आता है।
और अगर आपको वेरिएंट चेकआउट करना है, टियागो ईवी एक्सटी स्टैंडर्ड चार्जिंग लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है। बाकी जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर बी पिलर मिलता है वो बॉडी कलर्ड है, ए पिलर भी आपको बॉडी कलर दिया गया है। और पीछे की तरफ बढ़ते हो तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो। ये जो पीला कलर या फिर नींबू कलर, कुछ भी बोलो आप इसको, एग्जैक्ट जो नाम है वो तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप बताओ आपकी नज़र में कैसा लग रहा है आपको टियागो के ऊपर। बाकी जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम है हेलोजन के अंदर। पीछे सेफ्टी के अंदर आपको 2 सेंसर मिल जाते हैं। कैमरा आज की डेट के अंदर भी आपको यहाँ पे जो नहीं मिलता है अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट चूज करते हो। टॉप एंड में जरूर से दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ है। बाकी जो टियागो ईवी की बैजिंग है वो पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है, लोगो आप देख लो। बूट खोलना है चाबी से ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी जो रियर ग्लास है उस पर डीफॉगर वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। एलईडी स्टॉप लैंप मिल जाती है और जो एंटेना है वो फ्रंट की जगह अब आपको रियर के अंदर मिलने वाला है। और अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ बूट, क्योंकि यहाँ पे बूट भी बहुत बढ़िया मिलता है। देखो सीएनजी गाड़ी अगर आप चूज़ करोगे ना सिटी में चलाने के लिए तो वहाँ पे शिकायत आती है बूट को लेके। बट अगर आप ईवी चूज़ करोगे ना तो यहाँ पे आपको बूट से रिलेटेड कभी भी शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि 240 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो मिलता है। टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ हुक्स वगैरह हैं। 3 किलो का जो वेट है आप डाल सकते हो, सेम वेट आप यहाँ पे भी डाल पाओगे। पार्सल ट्रे एसेसरीज में ऑप्शन मिल जाएगा, 1500-1600 रुपए की आएगी, ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो बूट वगैरह खुला हुआ अच्छा नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसका कवर देख लो। बाय द वे बैटरी पैक जो है नीचे मिलता है इस तरफ, ये आप देख पा रहे होगे एक्सल के नीचे ये माउंट करा हुआ है, तो वो चीज़ बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, नीचे से टकराता भी नहीं है। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, इसको कर देते हैं बंद। बूट स्पेस सही है। देखो नॉर्मल अगर आप पेट्रोल डीजल से बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो स्पेयर टायर है वो भी मिलता है। वैसे तो टाटा ने अब कुछ स्पेयर टायर नीचे मूव कर दिए हैं, अदरवाइज पेट्रोल वगैरह की बात करोगे तो अंदर की तरफ आपको मिलता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम लग सकता है। बट मेरे को लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगर आप देखोगे जो इसके टूल किट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है प्लेस करी गई है। देखो स्पेस मैनेजमेंट अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है किया हुआ है, उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी यहाँ पे शिकायत जो है आने वाली है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का जो चार्जिंग पोर्ट है ना, कि आप गाड़ी को कैसे चार्ज करोगे। और शायद मैंने आपको चार्जर नहीं दिखाया, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका जो वॉल बॉक्स है वो यहाँ पे मिलता है और जो चार्जर है वो इस बॉक्स के अंदर है, 3.3 किलोवाट का। मैंने कई बार डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, गो थ्रू कर लेना आप चैनल के अंदर, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप टियागो ईवी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कैसे चार्ज करनी है, कैसे फास्ट चार्ज होती है, मतलब पूरी डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखी हैं। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना EV9580 आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट डेडिकेटेड मैंने बना रखी है, उसमें आप देखोगे सारी चीज़ आप समझ पाओगे ईवी के बारे में। बाकी चार्जिंग पोर्ट पे बात कर लेते हैं। देखो भाई CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी को आप 3 तरीके से जो है चार्ज कर सकते हो। एक तो जो स्टैंडर्ड चार्जर आपको गाड़ी के साथ मिल रहा है 3.3 का, उससे लगभग 8.5 से 9 घंटे आपको लगेंगे 0 से 100% चार्ज करने में। दूसरा ऑप्शन है अगर आप 7.2 से इस गाड़ी को चार्ज करोगे 3.5 घंटे लगेंगे 0 से 100% चार्ज करने में। अगर आपको गाड़ी फास्ट चार्ज करनी है तो गाड़ी जो है 10 to 80% जस्ट 58 मिनट में यहाँ पे जो है चार्ज हो जाती है। तो ये कुछ चार्जिंग स्पीड है और ज़्यादा नहीं सपोर्ट करती है। देखो छोटी गाड़ी है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग स्पीड नहीं मिलती है, ये मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो आप इस गाड़ी को लेके लंबा ट्रैवल करोगे, कर सकते हो, बट जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। चार्जर के रिलेटेड तो नहीं दिक्कत आएगी, बट हाँ चार्जिंग टाइम से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मैं एक और चीज़ बोलूँगा, इसमें बड़े टायर ज़्यादा भी मत लगवाना, नहीं तो रेंज बहुत ज़्यादा गिरेगी, जो कि मैं गलती जो है ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोनट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है और एक टिपिकल ईवी का बोनट दिखता कैसा है। आ जाओ भाई, ये देखो भाई, यहाँ पर इसका 3-in-1 यूनिट है, ये आप क्लोजअप में जो देख पा रहे हो, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। एक्सटर्नल बैटरी 12 वोल्ट वाली, यहाँ पे मोटर और बैटरी का जो कूलेंट है वो अलग अलग मिलता है। वॉशर डालना उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। देखो ठीक है, वैसे आपको लगेगा नहीं कि मोटर दे रखी है तो बिल्कुल खाली होगा, ईवी है तो स्पेस कम होगा, पूरा टाइटली पैक्ड है, ज़्यादा खाली स्पेस नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत नीचे से ज़रूर से खाली है। ये इसका मास्टर सिलेंडर का जो प्रेशर पंप है वो जो है लगी हुई है। अब मैं आपको मेन थोड़ा सा मोटर वगैरह के बारे में बताता हूँ। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है, जो कि 55 किलोवाट की है। अगर आप मुझसे पूछोगे जो मेरे पास है उसके अंदर 60 किलोवाट की आती है, टाटा ने थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न ये है कि जो इस गाड़ी में व्हील स्पिन की शिकायत थी उसको कंट्रोल करने की वजह से करा है। अब क्या तो लॉजिक है वो मुझे थोड़ा सा टाटा वाले बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जो BHP में पावर प्रोड्यूस करता है वो 73, मेरी गाड़ी 75 प्रोड्यूस करती है। 2 BHP की जो पावर है वो रिड्यूस हो गई है और जो टॉर्क है वो सेम है, 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। अगर आप ये देख रहे हो कि पेपर पावर फिगर्स जो है पेपर्स पे थोड़े से कम है,
खुद से ड्राइव करना आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स मोड वगैरह मिलता है। 0 से 60 की स्पीड जस्ट 5.4 सेकंड के अंदर गाड़ी जो है अचीव कर लेती है, जो कि बढ़िया है। इस बॉडी साइज़ के हिसाब से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लेम रेंज 315 की है, प्रैक्टिकल रेंज 215 आप पकड़ के चलो, इतनी आपको ईजिली मिलेगी। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे तो 180 से 200 के बीच में अगर आप पकड़ के चलोगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप ले लो और फिर बाद में आपको रेंज ना मिले तो हो सकता है आपको फिर जो है दिक्कत आए इस गाड़ी को लेके। तो मैं आपको इसलिए पहले क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आप गर्मियों का टाइम पे एसी चलाते हो तो रेंज आपको इतनी जो है मिनिमम मिलेगी। इंटीरियर देखते हो, गाड़ी का इंटीरियर कुछ बदल चुका है पुराने वाले के कंपैरिजन में। सीट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बदल गया है। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, सिर्फ टॉप एंड में आती है। रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। सीट डुअल टोन तो आपको दे ही रखी है। बाकी गाड़ी 4 स्टार लेके आ रखी है सेफ्टी में। अगर आप पेट्रोल की बात करोगे, ईवी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो हम जज नहीं कर सकते हैं। बाकी बॉडी स्टाइल सेम है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखना चाहते हो या फिर अगर आप बॉडी वेट वगैरह की बात करोगे तो हाँ भाई फील होता है। बाकी विंडो को ऊपर चढ़ा लेते हैं इस तरीके से। गाड़ी का इंटीरियर कैसा लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एक बार बंद करते हैं इसको और एसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो नया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगों के साथ। फ्लैट बॉटम आपको दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऐसा कुछ आपको दिखता है। देखो ऊपर टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज क्या बची है, ट्रिप ए और ट्रिप बी में गाड़ी कितना चल चुका है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। चार्ज कितना है वो यहाँ पे दिखा रही है, 16% चार्ज है और 35 की रेंज दिखा रही है। सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीडोमीटर न्यूट्रल में फिलहाल है। और AOC एवरेज इलेक्ट्रिक कंजप्शन क्या हो रहा है वॉट आवर पर किलोमीटर में, वो यहाँ पे जो दिखाती रहती है। कहने का मतलब जैसे हमारी गाड़ियों में किलोमीटर पर लीटर में एवरेज दिखाता है, वही सेम यहाँ पे EVs में AEC दिखाता है, एवरेज कंजप्शन इलेक्ट्रिक कंजप्शन, इस तरीके से समझ सकते हो। और जो गियर डालने हैं वो आपको यहाँ से डालने हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट, इस तरीके से। ब्रेक दबा के करो, ड्राइव में डल जाएगी। दोबारा करोगे स्पोर्ट नहीं डलेगा क्योंकि गाड़ी 25% से नीचे है। ड्राइव में डालोगे, एक्सीलेटर दबाओ, गाड़ी जो है चलने लगेगी। आपको रिस्पॉन्स भी जो है यहाँ पे देख पा रहा होगा। गाड़ी के अंदर रीजनरेशन लेवल भी आता है, कहने का मतलब है रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है। यहाँ से आप इसके जो कंट्रोल है उसको कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 3 लेवल्स मिलते हैं। जैसे आप एक्सीलेटर पैडल को छोड़ते हो गाड़ी ऑटोमेटिक जो है रीजनरेशन करने लगती है और बैटरी जो है चार्ज हो जाती है। मोटर मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको मिलती है। ये एज अ मोटर और जनरेटर दोनों का काम करती है। एक्सीलेटर पेडल से पैर हटाते हो तो गाड़ी एज अ जनरेटर की तरह बिहेव करती है और जो एनर्जी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बैटरी पैक में स्टोर कर दी जाती है। सिंपल सा फंडा इतना है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जो है इसका ई सिम का जो अपना सेंसर है वो देख पा रहे होगे। बेसिकली एंटेना अगर आप बोलोगे, और आपको जज भी करना है कि हाँ भाई मिलता है कि नहीं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो आप इन्फोटेनमेंट में क्लियरली पढ़ लेना, मैं आपको एक बार थोड़ा सा देखो इसे साफ करके दिखा देता हूँ। ये देखो ब्रेक दबाओ, ये टाटा में थोड़ा सा रैंडम ऑन हो जाता है, अदरवाइज कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आते हैं। मेरी बात मान लो, आयरा 2.0 से आप इसे जो है एक्सेस कर सकते हो। एसी चलाना है, लॉक अनलॉक करनी है, नेविगेट करना है, लिमिट लगानी है कि 100 किलोमीटर से कोई तेज चला रहा है आपको वार्निंग आए, जियो फेंसिंग में लिमिट लगानी है, एसी ऑन करना है। ये मल्टीपल 4-5 चीज़ें आपको मिलती हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। टॉप एंड में थोड़े से ज़्यादा आते हैं तो वो चीज़ है। बाकी उसके अलावा ये हरमन की तरफ से आता है जिसके अंदर सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं, ट्यूटर्स नहीं आते हैं। लगवाना चाहते हो, वीडियो आ रही होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखना आपको मिल जाएगी। ओरिजिनल अपने जो ट्यूटर्स हैं वो इंस्टॉल्ड जो है आप करा सकते हो। बाकी एप्पल कारप्ले एंड ऑटो मिलता है जो कि वायर्ड आपको जो है ऑफर किया गया है। ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ऑटोमेटिक एसी विद इकोनॉमी के साथ आपको मिलता है। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आप इस वाले फीचर का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ए टाइप चार्जिंग पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस जो है नहीं करे हुए हैं। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IR VM माइक यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखोगे टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कुछ भी नहीं है। माइक मैंने आपको दिखा दिया। लाइट जो है LED इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। स्टीयरिंग के अंदर मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ आपको टिल्ट की दे रखी है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और गाड़ी का जो हेडलाइट लेवलर है वो आपको यहाँ पे अंदर की तरफ जो है इस तरीके से दिया गया है। लो बीम पे आप स्विच करके करोगे तब चेंज होगा, हाई बीम पे अगर आप करके करोगे तो चेंज जो है नहीं होता है। तो ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि लेने के बाद आपको कभी भी कोई भी जो है इशू यहाँ पे ना फील हो। बाकी गाड़ी के अंदर ग्लोबॉक्स देख लो, पंचर रिपेयर किट मिलती है क्योंकि अपना स्पेक टायर है गाड़ी के अंदर नहीं आता है। सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी आप भी शेयर कर सकते हो आपकी क्या राय है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। देखो गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, 3.8 मीटर के आसपास है, तो ज़्यादा स्पेस तो आपको नहीं मिलता है, बट हाँ इतना है 4 बंदे बैठ के आप जा सकते हो। ट्रैवल करना है सिटी में या इंटरसिटी, या अगर आपको एकोमोडेट के लिए चाहिए तो डेफिनेटली ये परफेक्ट ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है अगर आपको पैसे भी बचाने।
स्पेस देख लो, इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ सेम है, बाकी बोतल होल्डर ज़रूर से आपको दिया गया है। हम थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। और सीट बेल्ट ज़रूर से जो है इस बार ऐड कर दी है। और एक और चीज़ ऐड करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सीट में जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो अब आपको सेफ्टी के अंदर यहाँ पे मिलते हैं। सीट सॉफ्ट हैं तो बढ़िया है, कोई आपको दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं फील होती है। फैब्रिक सीट्स हैं तो गर्मियों का टाइम पे ज़्यादा गर्म भी जो है नहीं होती हैं। बाकी आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, आप सीट कवर चढ़वाना चाहते हो चढ़वा सकते हो, अगर आपको पसंद है तो। अदरवाइज ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ तो है नहीं। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सस्ती कैसे पड़ेगी। अगर आप इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात करोगे तो 6, 6.5, 7 ये फ्लक्चुएशन जो है चलता है। और ये गाड़ी 24 यूनिट लेती है। अगर आप 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 170 रुपये मोटा मोटा आपके लगने वाले हैं। और 170 में ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आप चला पाओगे। 0.70 पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ये गाड़ी आपके चलने वाली है, जो कि बहुत मिनिमल है। स्कूटी वगैरह से भी कंपेयर करते हो ना, उनसे भी सस्ती कहीं ना कहीं आपकी पड़ती है। बट जैसे ही अगर आप इसको फास्ट चार्ज करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ, 2.5 रुपये किलोमीटर आपको पड़ेगी अगर आप बाहर जो है चार्ज करते हो। तो ये कुछ ओवरऑल चार्जिंग वगैरह है। अगर आप सिटी में चलाते हो, इंटरसिटी दिल्ली नोएडा गुड़गांव दिल्ली इधर की तरफ लेते हो, या फिर सिटी में चलाने हैं, बच्चों को लेके आना है, ऑफिस यूज़ के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए चाहिए, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी भी, सर्विस कॉस्ट भी कम, एवरेज भी ज़्यादा, मेंटेनेंस भी कम, बहुत सारी यूएसपी हैं अगर आप इस गाड़ी की जो है बात करते हो। और वारंटी 8 साल की बैटरी पैक पे 1,60,000 किलोमीटर जो पहले आएगा, गाड़ी के ऊपर 1,35,000 किलोमीटर की और 3 साल जो पहले हो जाएगा। बाकी गाड़ी के ऊपर आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, 30 से 35,000 रुपये आपके लगेंगे और 2 साल के लिए आप एक्सटेंड जो है यहाँ पे करा पाओगे। सो जी ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो इस XT वेरिएंट के बारे में। अब आप बता सकते हो अगर आपको कुछ स्पेशल पूछना है या आपको कोई सुझाव हो इससे लेके, या कुछ ऐसा हो कुछ डिटेल में मुझसे रह गया हो पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो जी कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।